हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पॉटलेस मैथ। स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, देखिए, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपांशन आज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पर 3 रियल नंबर दिया गया है और 3 रियल नंबर में आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन सा रेशनल नंबर होगा, कौन सा इरेशनल नंबर होगा। अगर रेशनल नंबर होगा उसका क्यू जो है डिनोमिनेटर, उसका फॉर्म कैसे होगा। देखिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए आपको रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा आपको रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी बता दूं, उसका ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे। ठीक है, चलिए रेशनल नंबर का थोड़ा प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी क्या है, अगर रेशनल नंबर को प्रॉपर्टी के हिसाब से दो भाग में डिवाइड किया है, दो पार्ट में, एक हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, दूसरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। देखिए इसके बारे में ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बताया हूं, फिर भी देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। देखिए टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, एंड होना, खत्म हो जाना। देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल में जो डिनोमिनेटर है q, वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n का फॉर्मेट में रहेगा और इसका रिमाइंडर हमेशा 0 होगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूं। एग्जांपल 3/2 एक रेशनल नंबर है, अगर 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 1.5 आएगा। देखिए यहां पर क्या रिमाइंडर बच रहा है, यहां पर रिमाइंडर 0 बच रहा है। क्लियर हुआ। अच्छा, डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n क्यों। देखिए 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1.5 को लिख सकता हूं 15/10 लिख सकता हूं। दैट मीन्स मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूं 15/2 इंटू 5। देखिए यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n का फॉर्मेट में आ गया। यहाँ पर m क्या हो गया, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n का फॉर्मेट में आ गया। यहाँ पर m कितना, बोलो सर m1 और n भी 1। देखिए अगर इसी कंडीशन होगा, डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n का फॉर्मेट में आएगा, दैट मीन्स वो रेशनल नंबर हम लोग क्या बोलता है, टर्मिनेटिंग हो जाता है ना, उसका रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए मैं लिखा डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, दैट मीन्स 2 और 5 और बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ q। देखिए यहाँ पर फैक्टर क्या, q क्या हमारा डिनोमिनेटर है 10, यहाँ पर 10 है, फैक्टर क्या हो गया 2 और 5 होगा। ये समझ में आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, यहाँ पर डिनोमिनेटर जो q है वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द n का फॉर्मेट में नहीं रहेगा, यहाँ पर रिमाइंडर कभी 0 नहीं होगा। देखिए यहाँ पर मैं एग्जांपल दिया हूँ, अगर 5/3, 5 को 3 से डिवाइड करोगे आपका क्या होगा 1.6666 होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1.6 का बार बोलते हैं। क्लियर। अच्छा, डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है, q 3। देखिए डिनोमिनेटर क्या है 3, यहाँ पर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5, क्यों यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है 3 है, 3 तो फॉर्म में नहीं है, 2 और 5 का फॉर्म में है क्या, नहीं है। तो इसलिए मैं लिखा यहाँ पर डिनोमिनेटर q is not the form of 2 to the power m into 5 to the power n, that means denominator will be factors other than 2 और 5। that means डिनोमिनेटर जो होगा 2 और 5 को छोड़ के और कुछ हो सकता है, बट 2 और 5 नहीं होगा। क्लियर है बात। इसलिए ये दो आपको ये दोनों याद होना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है। देखिए दोनों रेशनल नंबर है, फर्स्ट केस में क्या होगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा, दैट मीन्स उसका डिनोमिनेटर जो है 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n का फॉर्मेट रहेगा। बट सेकंड केस में नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल में क्या होगा, डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n का फॉर्मेट में नहीं रहेगा, दैट मीन्स क्या होगा, इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा, रिमाइंडर कंटिन्यू करेगा। ठीक है, और अगर ये 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द n का फॉर्मेट में नहीं रहेगा, दैट मीन्स ये 2 और 5 का फैक्टर नहीं होगा। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। अब फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, 43.12345678 9। देखिए यहाँ पर 9 के बाद कुछ नंबर नहीं है, 9 के बाद एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो टर्मिनेट हो गया मतलब क्या, रेशनल नंबर तो पक्का होगा, बट क्या होगा, उसका डिनोमिनेटर जो होगा 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n का फॉर्मेट में रहेगा, दैट मीन्स उसका जो डिनोमिनेटर 2 और 5 का फैक्टर होगा। तो मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है 43.12345678 9। अगर उसको रेशनल नंबर का फॉर्म में करोगे तो क्या होगा 43.12345678 अपॉन 10 टू द पावर 9। 10 टू द पावर 9 क्यों, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 9 नंबर है। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैंने लिख रहा हूँ थोड़ा 10 टू द पावर 9। अगर 10 टू द पावर 9 को क्या मैंने ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए ध्यान दीजिए, 2 इंटू 5 टू द पावर 9 लिख सकता हूँ। बोलो सर हाँ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर 9 इंटू 5 टू द पावर 9 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसा हुआ ये एक्सपोनेंट पावर का फॉर्मूला के हिसाब से हुआ। अगर कहीं पर ऐसे लिखा है a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m, आप उसको ऐसे लिख सकते हो a b टू द पावर m। ठीक है, इसी फॉर्मूला का हिसाब से ये हुआ। तो मैंने यहाँ पर लिखा, देखिए यहाँ पर जो q डिनोमिनेटर है 10 टू द पावर 9 है, तो मैंने लिख दिया 2 इंटू 5 टू द पावर 9, दैट मीन्स 2 टू द पावर 9 इंटू 5 टू द पावर 9। यहाँ पर ये क्या हो गया 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n का फॉर्मेट में है। यहाँ पर m कितना, बोलो सर यहाँ पर m कितना है 9 है और n भी 9 है, दैट मीन्स ये q जो डिनोमिनेटर है
2 और 5 का फैक्टर होगा। अरे भाई नीचे डिनोमिनेटर में 10 आ गया, 10 आ गया मतलब क्या 2 और 5 का फैक्टर होगा, सिंपल। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, ये क्या हो गया रेशनल नंबर होगा और इसका डिनोमिनेटर 2 और 5 का फैक्टर होगा, दैट मींस 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n का फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है 0.120 12001 12001 124 टाइम्स 0। अच्छा ये देखिए यहाँ पर डॉट डॉट दिया है, दैट मीन्स क्या हो रहा है वो कंटिन्यू चल रहा है ना, एंड नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो गया कोई नंबर रिपीट भी नहीं रहा है, एंड भी नहीं हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो गया इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर क्यों होगा, क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो गया इरेशनल नंबर होगा। अगर इरेशनल नंबर होगा उसका जो डिनोमिनेटर क्यू है वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द n का फॉर्मेट में नहीं रहेगा, उसका फैक्टर भी नहीं होगा, सिंपल बात है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है देखिए 43.123456789 बार, यहाँ पर बार दिया मतलब क्या हो गया रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट होगा तो क्या होगा रेशनल नंबर तो पक्का होगा, बट उसका जो डिनोमिनेटर क्यू 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n का फॉर्मेट में नहीं रहेगा, क्लियर हुआ, बट रिपीट हो रहा है रेशनल नंबर होगा। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा 43.123456789 बार इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है। ओके, सो इट इज रेशनल। समझ में आ रहा है क्यों रेशनल नंबर होगा भाई, रेशनल नंबर का दो प्रॉपर्टी में बताया पहले, क्या प्रॉपर्टी, या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीट हो रहा है, सो इट इज रेशनल बट हियर क्यू डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n बट द फैक्टर्स ऑफ क्यू अदर देन 2 और 5, 2 और 5 को छोड़कर और कुछ हो सकता है बट 2 और 5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n का फॉर्मेट में नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं, बस आपको रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए तब ये क्वेश्चन कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर भी कोई समस्या कोई डाउट है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और जब चैनल से नया जुड़े चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दे बच्चों, ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। ठीक है, इसके बाद हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा पॉलिनोमियल, जरूर देखिएगा। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।